सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि ये गतिरोध खत्म कैसे होगा। विपक्ष का ये आरोप है कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता और अब इस गतिरोध को तोड़ने के लिए इस वक्त संसद के भीतर जो है वो बैठक भी हो रही है। रमन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रमन, प्रस्ताव पर 119 सांसदों के हस्ताक्षर, अभी हम हाल ही में बात कर रहे थे, अभिषेक बनर्जी की तरफ से कहा गया था कि भाई 3 दिन का अल्टीमेटम हम दे रहे हैं, अगर समन्वय बनता है, हम तो चाहते हैं कि सदन सुचारू रूप से चले, लेकिन अब तो 119 सांसदों के हस्ताक्षर हो गए, 50 सांसदों के हस्ताक्षर ही जरूरी थे। तो अब तो ऐसा लग रहा है कि अब एक एक करके विपक्ष दबाव की राजनीति तो यहां बनाएगा ही। बिल्कुल, विपक्ष दबाव की राजनीति बनाएगा और विपक्ष इस बात का इंतजार भी नहीं करेगा कि टीएमसी का स्टैंड क्या है, क्योंकि अभिषेक बनर्जी ने जो बयान दिया उस बयान से साफ तौर पर पता ये चल रहा था कि वो देरी करना चाहते हैं, स्पीकर को अविश्वास प्रस्ताव के मामले में नोटिस देने में देरी करना चाहते हैं, स्पीकर को मौका देना चाहते हैं कि स्पीकर 3 दिन के अंदर जो है उनकी चिट्ठी का जवाब दें। चिट्ठी के जवाब से अगर संतुष्ट विपक्ष होता है तो ठीक है, नहीं तो अविश्वास प्रस्ताव पर टीएमसी के सांसद भी हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब जो है 119 सांसदों के हस्ताक्षर से जो नोटिस दिया गया है लोकसभा के महासचिव को, तो इस नोटिस से एक बात बिल्कुल तय हो जाती है कि कल ही ये फैसला हुआ था कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा स्पीकर के खिलाफ और आज ही नोटिस दे दिया गया। तो आप समझ सकती हैं इस बात को कि कितनी हड़बड़ी में है विपक्ष। वो इंतजार नहीं करना चाहता है, टीएमसी के स्टैंड के सामने आने के बाद भी वो इंतजार बिल्कुल नहीं करना चाहता है। वो नोटिस जो 14 दिन का वक्त होता है कि 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है, उस प्रक्रिया का पालन करते हुए 14 दिन पहले नोटिस दिया गया है। और रोक रही हूं रमन, क्योंकि संजीव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जिस तरीके से अब स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव दिया है, संजीव और क्या जानकारी सामने आ रही है? अब लोकसभा महासचिव को तो नोटिस दे दिया गया, अब अगला कदम क्या हो सकता है विपक्ष का? देखिए, ये जो नियम है ये है आर्टिकल 94 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है और लोकसभा का जो प्रोसीजर और रूल होता है उसके अनुसार धारा 200 के तहत इस तरह का एक नोटिस दिया जाता है राज्य लोकसभा सचिवालय के जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं उनको। और वो नोटिस सबसे कुछ देर पहले मैं वहाँ दफ्तर में मौजूद था, वहाँ पर सांसदों ने विपक्ष के दी थी। गौरव गोगोई जो कि डेप्यूटी लीडर है लोकसभा में कांग्रेस के, उनके नेतृत्व में तमाम कांग्रेस और दूसरे विपक्षी सदस्य वहां मौजूद थे, करीब 15-20 की संख्या में, और उन्होंने ये नोटिस दिया है। अब ये नोटिस देने के बाद उन्होंने खुद कंफर्म भी किया है कि हमने अविश्वास प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया है। नोटिस पर जैसा कि हमें जानकारी मिली है 119 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। इसका अर्थ क्या हो जाता है? अगर नोटिस दे दिया गया है तो इसका 14 दिनों के भीतर एक प्रस्ताव आएगा जो कि लोकसभा में पेश होगा, और लोकसभा में वो पेश होगा प्रस्ताव जिसमें कि ये अगर पाया गया कि सही नोटिस है तो उसके बाद उसके ऊपर वोटिंग हो जाती है। 14 दिनों के भीतर ये करना होता है और उस अवधि में जैसे कि मान्यता है जो लोकसभा स्पीकर जिनके खिलाफ ये मूव होता है उन्हें अध्यक्षता करने का अधिकार नहीं होता है, वो अपने आप को दूर रखते हैं। लेकिन ये जो नोटिस है, इस नोटिस में होना क्या चाहिए ताकि ये प्रस्ताव वोटिंग तक पहुंचे? अभी तक तो ये नोटिस दिया गया है और उसको तथ्यात्मक तरीके से देखा जाना है और उसके लिए कुछ कानून बनाए गए हैं। बहुत ही क्लियर कट कानून है कि कोई भी जो कारण गिनाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा या कोई भी व्यक्ति जो कि नोटिस मूव कर रहे हैं उनके द्वारा, वो अनुमान के आधार पर नहीं होना चाहिए बल्कि तथ्यों के आधार पर होना चाहिए। और उसके लिए प्रोसीजर लेट डाउन है कि आपको क्यों लगता है कि अविश्वास प्रस्ताव मूव किया जाना चाहिए और मूव किया जा रहा है, तो उसमें ठोस वजहें गिनानी पड़ेंगी जो कि कांग्रेस के अनुसार उन्होंने गिनाई हैं। पक्षपातपूर्ण रवैया अगर है तो किन किन वजहों से आपको लगता है कि पक्षपातपूर्ण रवैया है? और एक चीज संजीव, इसके साथ एक चीज और समझना चाहूंगी, आपने नोटिस तो दे दिया, 119 सांसदों के हस्ताक्षर का नोटिस तो लोकसभा के महासचिव को दे दिया गया, लेकिन क्या अभी भी सुलह का रास्ता खुला हुआ है? क्योंकि इस वक्त भी सदन के भीतर संसदीय कार्य मंत्री के साथ विपक्षी नेताओं की बैठक चल रही है, तो क्या इस नोटिस देने के बाद भी अगर कोई बीच का रास्ता निकलता है तो क्या वो पॉसिबल है? देखिए, ये तो एक आखिरी सिरा है ना, जहां पर आप और हम अभी इस वक्त बात कर रहे हैं। ये तो नोटिस दे दी गई, अब कहाँ कोई बातचीत का रास्ता निकलता है?
बातचीत का रास्ता तो तभी होता है ना जब आप नोटिस के पहले किसी तरह के सुलह की कोई कोशिश करते हैं। ठीक है, और ये ओके बातचीत